याद है कुछ? 120 से 248 तक नमस्त समझ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज। क्वेश्चन है अगले वाला, मैं लिख देता हूं, एक क्वेश्चन हर टाइप का करा रहा हूं। किसी कक्षा में 15 छात्रों की आयु का औसत 15 छात्रों की आयु का औसत कितना दे रखा है? 20 है, 20 वर्ष है। अध्यापक को भी शामिल कर लेने पर, अध्यापक को भी शामिल कर लेने पर औसत 1 बढ़ जाता है, औसत 1 बढ़ जाता है। आपको बताना है अध्यापक की आयु कितनी है। 36। अध्यापक की आयु, आंसर बता रहा है 36, बिल्कुल राइट बता रहा है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, इसके दो मेथड है। सबसे पहली बात तो एक आपको चीज बता देता हूं, जो हमारा फॉर्मूला होता है औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, ये होता है। तो एक चीज देखिए, जब हम औसत की मल्टीप्लाई कुल संख्या से कर देते हैं, यानी औसत की मल्टीप्लाई जो भी है औसत दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई कुल संख्या से कर दें, तो हमारा क्या निकल के आता है? कुल योग निकल के आता है। तो यही कॉन्सेप्ट पे हम पूरा चैप्टर करेंगे अब आगे, कि कभी भी कुल योग निकालना हो तो औसत की मल्टीप्लाई जितनी संख्याएं दे रखी है उससे कर दो, तो कुल योग यहाँ से निकल के आ जाता है। अब करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को? बहुत ईजी है, देखिए जरा। 15 छात्र हैं, उनका एवरेज कितना है? 20। तो 15 की मल्टीप्लाई आपको 20 से कर देनी है। तो यहाँ पर तुम्हें 15 छात्रों का योग पता लग जाएगा एज का, तो ये आ गया 300। ठीक है, अब क्या करना है? अध्यापक को भी शामिल कर लिया, तो अब मेंबर कितने हो गए? 16 मेंबर हो गए। एक अध्यापक और आ गया, तो मेंबर कितने हो गए? 16। और कह रहा है औसत कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। तो पहले 20 था, तो अब कितना हो गया? 21 हो गया, क्योंकि 1 बढ़ गया है, तो 20 में 1 ऐड कर दोगे। अब तुम्हें 16 की और 21 की मल्टीप्लाई कर लेनी है, और उसकी मल्टीप्लाई जो आ रही है 336 आ रही है। ठीक, अब एक बात देखो, यहां पर तो तुम्हारे पास 16 व्यक्तियों का योग है एज का, और यहां पर तुम्हारे पास ये 15 व्यक्तियों का योग है एज का। तुम्हें उस एक व्यक्ति की निकालनी है जो आगे ऐड हुआ है, यानी कि अध्यापक। तो कैसे निकालोगे? इससे आगे प्रोसीजर क्या है? दोनों का डिफरेंस निकाल दो। अगर मैं 16 व्यक्ति की सब में से 15 व्यक्ति का सब निकाल दूंगा, तो उस एक व्यक्ति का निकल कर आ जाएगा जिसकी वो डिमांड कर रहा है। तो मुझे जैसे चाहिए था अध्यापक की आयु, तो अध्यापक की आयु मैं कैसे निकालूंगा? सीधा इसमें से माइनस कर दीजिए, 36 वर्ष का अध्यापक आ जाएगा। क्लियर होगी बात? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? देखो एक तरीका तो ये है सीधा सा, एक तरीका और है मेरे पास इसका, वो तरीका भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये वाला सब पे अप्लाई होगा आगे तक, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। 15 का कितना था? 20 था, तो 15 की मल्टीप्लाई 20 से कर दीजिए, ये आ गया। एक अध्यापक और आ गया, यानी एक मेंबर और ऐड हो गया, तो अब कितने हो गए? 15 थे पहले, अब 16 हो गए। कह रहा है एवरेज क्या हुआ? एवरेज 1 बढ़ गया। तो एवरेज जब 1 बढ़ गया है, तो पहले एवरेज कितना था? 20। तो उसमें जब 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करके रख लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका और है मेरे पास इसका। वो तरीका क्या है? वो बहुत तेजी से देखते ही आंसर निकाल दो उससे। वो कैसे निकाला जाता है वो चलो आज तो मैं सिखा देता हूँ वो भी। आप 15 छात्र थे आपके पास, ठीक है? जब 15 छात्र थे और उनका एवरेज कितना था? 20 था। मतलब पेन उठाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं इसमें, जो मैं बता रहा हूँ अगला मेथड। 15 छात्रों का जो एवरेज था वो 20 था। जब अध्यापक उसमें आया तो एवरेज कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। इसका मतलब क्या होता है? एवरेज 1 बढ़ने का मतलब है कि हर एक छात्र की एज जो है वो 1-1 साल बढ़ गई सबकी। तो अब तुम्हें जो नया मेंबर आ रहा है उसको कैसे निकाला जाएगा? देखिए एक लाइन में आंसर बताऊंगा कैसे। ये 20 साल जो पहले था 15 का, उसे ऐसी कैसे रहने दो लिखा हुआ। अब उनने कहा जब 1 बढ़ा, जैसे अध्यापक बढ़ा तो सबका एवरेज कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। इसका मतलब ये है हर एक की एज में 1-1 की वृद्धि हो गई। तो मेंबर कितने हो गए? 15 तो पहले थे, एक अध्यापक और आ गया, यानी कि 16 मेंबर जब हुए और सबके में 1-1 किलोग्राम बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ गया? 16 किलोग्राम, या 16 वर्ष कह लो अगर वर्ष में है तो हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, पहले 15 थे, जैसे एक आया 16 आ गए और उसने बोल रखा है कि 1 बढ़ा है। इसका मतलब 16 के 16 का 1-1 बढ़ गया, तो सीधी सी बात है वो 16 इसमें ऐड कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 36। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया हो तो जो मैंने कराया।
सबसे पहले 20 ऐसे रहने दो, यहाँ पर देखो 15 है, एक उसमें ऐड हो रहा है यानी 16 मेंबर होगा, वो कितना बढ़ाने की बात कर रहा है, एक बढ़ा सबका, तो यानी कि 16 के 16 का अगर मैं एक एक वर्ष बढ़ाऊंगा तो 16 वर्ष बढ़ गए। अभी इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, देखो इसी ट्रिक से करेंगे। मैं यहाँ पर ये 2 कह रहा हूं कि एक अध्यापक को शामिल करने पर औसत 2 बढ़ गया, तो देखो अब इस ट्रिक से कैसा आएगा, मैं कैसे आंसर निकालूंगा, 20 तो ऐसी रहेगा जो पहले था, उसमें ही जुड़ता उसमें घटता है। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, 16 जने हो गए, 15 ये थे, 16 हो गए, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो जब 16 व्यक्तियों का 2-2 वर्ष बढ़ेगा तो 16 दूनी 32, टोटल कितने वर्ष बढ़ जाएंगे, 32 वर्ष बढ़ जाएंगे। तो 32 वर्ष जब बढ़ जाएंगे इसमें, तो आंसर कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। और अगर उससे करना है तो उसका कॉन्सेप्ट तो है ही अलग। तो फिलहाल मैंने भी यहाँ पर 1 लिखा है, तो 1 से करना, जौन सा समझ में आ जाए उससे कर लेना। ये बहुत ज्यादा फास्ट है और ये थोड़ी सी इससे कम है, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, फटाफट से वोट कर लो, फिर मैं रखता हूँ। ये वाला अगर किसी को समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, और किसी के अगर नहीं आया हो तो फिर उसके लिए ये वाला है। ये 32 नहीं आएगा, इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, तो 16 व्यक्तियों का एक एक वर्ष बढ़ेगा, तो टोटल हो जाएगा 36। तो इससे भी 36 आ रहा है और उससे भी 36 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल कर देता हूं। किसी कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है, अध्यापक को शामिल करा तो औसत 1 घट जाता है, औसत 1 घट जाता है। डायरेक्ट आंसर निकाल दूंगा इसका मैं, 30 ये रहा, मुझे पता है 30 ये रहा, और यहाँ पर 16 जने हुए हैं, क्योंकि 15 अध्यापक आया और 1 घटा है, तो यानी 30 में सीधा 16 घटा दो, क्योंकि 1 किलोग्राम घट रहा है तो 16 घट जाएगा सीधा। तो 30 में से आप 16 माइनस करोगे, सीधा 14 आंसर। ये तो वो वाली ट्रिक है जो लेफ्ट में बताई थी। अगर तुम्हें करना है कैसे, दूसरे वाली से, तो उसका भी इलाज है। 15 छात्र थे, उनका एवरेज कितना है 30, तो 15 की मल्टीप्लाई आप 30 में करके रख लीजिए, तो 450 तो ये हो गया। अब कहा अध्यापक और शामिल हो गया, यानी 16 मेंबर हो, और एवरेज क्या हुआ, 1 घट गया, तो पहले 30 था तो अब कितना हो गया 29। तो 29 की मल्टीप्लाई आप 16 में कर लेंगे, या 16 की मल्टीप्लाई 29 में कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, मैं बता देता हूं अभी, 17 364, और 364 जब हम माइनस करेंगे, यानी कि 10 में 6 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पर क्या 4 14 यहाँ हासिल लेंगे, 14 में से 6 जाएंगे, यहाँ पर बचेगा आपका कितना, गलत आ रहा है क्या, कुछ गलत आ रहा है शायद, 15 थी या 45, ठीक है। और अध्यापक की आ गई 16, अच्छा यहाँ पर घट गया ये 29 भी, ठीक है। 464 आएगा, हाँ हाँ हाँ, मैंने यहाँ गलती करी है शायद, उसी का 54 का 4 464 बचेगा ये। 12 5 17 और 2, हाँ बिल्कुल ठीक है, 464 हो गए। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 16 वर्ष। ये किसकी आई, 14 वर्ष अध्यापक की 14, हाँ 14 वर्ष, मल्टीप्लाई 14 बचेगा। हाँ 464 में से माइनस करेंगे ना 450 घट के। 1 मिनट, हाँ हाँ मैंने यहाँ पे 14 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा जो पहले वाला मेथड बताया था उससे। अगर इससे करना चाहो तो इससे कर लेना, और अगर उस वाले से जो पहले बताया तो उससे करना चाहो तो इससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोनों सेम टाइप के हैं, या तो यहाँ प्लस करता है या माइनस करता है। यहाँ पर एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका जो मैंने बताया था अभी, उससे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ फटाफट स्क्रीन पे, मुझे इसका आंसर बताना है सॉल्व करके। सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा,
जूम कर दो भैया, बहुत वैसे दिख रहा चमक नहीं रहा। अब दिख गया? जूम कर दो, जूम। जूम कर तो दिया, अब देख। अब तुम्हें जूम करना पड़ेगा अपना कैमरा। अच्छा अपने अच्छा, स्क्रीन नहीं पर अब टच करो सही और है, जूम कर लो। ठीक है अब सही है। रुको, रुको 1 मिनट, दिखाई दे रहा है? ऊपर नीचे हो रहा। 20 लोगों के एक समूह का भार औसत 48 किलोग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है, हाँ जी। 48 हाँ किलोग्राम भाई। है। एक किसी अन्य व्यक्ति को शामिल कर लेने पर 0.5 की वृद्धि हो जाती है। शामिल किए गए व्यक्ति का भार। चलिए करिए इस क्वेश्चन को उसी प्रोसीजर से बता। क्या आंसर बनेगा इसका? 48 और 21। 59 है क्या भैया? 59? हाँ। चलिए मैं बताता हूँ अभी आंसर आपको। अरे माइनस इसका पॉइंट आंसर 58.5। इसका किसी हाँ, इसका आंसर आ रहा है 58.5 आ 58.5। रहा है। 58.5 आ 58.5। रहा है इसका आंसर। बिल्कुल ठीक हाँ राइट भाई। है। अब देखिए करेंगे कैसे से। उसी मेथड से करेंगे, सेम टू सेम, जैसे ये वाला मेथड हमने करा है। ठीक है, सेम उसी मेथड से करना है। मैं दिखा देता हूँ वो मेथड क्या है दोबारा से। देखिए आंसर कैसे आ रहा है। उसने बोला था 20 लोगों के एक समूह का भार कितना है, 48 किलोग्राम है। तो 20 की मल्टीप्लाई आपको 48 से कर लेनी है। 48 दूनी 96, 960। फिर वो कह रहा है किसी अन्य व्यक्ति को शामिल कर लेने के पर, यानी किसी अन्य व्यक्ति को जब शामिल कर लिया तो कितने हो गए, 21 हो गए। तो अब क्या हो गया, 0.5 की वृद्धि हो गई। तो सीधी सी बात है, अब हो गया 48.5। भाई पहले 48 था तो 0.5 की वृद्धि हो गई। इसकी मल्टीप्लाई करने पे कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई करी? नहीं, हाँ, सीधा डायरेक्ट करा। अच्छा, मल्टीप्लाई नहीं करी 108.5 इसकी? कितना? करी भैया, करी। बोलिए। 1018.5। ये आई है 1018.5। अब तुम्हें उस एक की बताना है जिसकी वृद्धि हुई है। जो एक नया व्यक्ति आया है, तो नया व्यक्ति जो आया है उसका आपको जो भी एज बतानी है या जो भी भार पूछा है तो भार इसमें से माइनस कर दीजिए। और माइनस करने पर आ जाएगा 58.5 वर्ष अगर एज दे रखी है, और अगर भार दे रखा है तो किलोग्राम। ये आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? क्लियर हो गए तो चलिए ठीक अगले है। पे आते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको जरा दिखाता हूँ क्या है। सर इस वाले को डायरेक्ट करके दिखा दो। देखिए ये क्वेश्चन करिए फटाफट से। कौन सा भैया, चमक नहीं रहा? अभी दिखा रहा हूँ, जरा 1 मिनट रुको। दिखाई दे रहा है? कौन सा वाला? 12 व्यक्तियों की आयु का औसत 35 वर्ष है। जूम कर लो अपनी स्क्रीन पे, तुम्हारी स्क्रीन जूम हो जाएगी। 12 व्यक्तियों की आयु का औसत 35 वर्ष था। किसी नए व्यक्ति को शामिल कर लिए जाने पर औसत में 1.5 वर्ष की वृद्धि हो गई है। इसके बाद आपको बताना है, इसमें तो कमी लिखा सेम है क्वेश्चन भैया। है मतलब।
दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ भैया दिख रहा है। चलिए करिए फटाफट से। देखो 12 व्यक्ति की आयु कितनी है? 35 वर्ष। तो 12 की मल्टीप्लाई 35 में करके रख लीजिए। फिर इसके बाद नए व्यक्ति की शामिल कर लेने पर यानी अब हो गए 13 व्यक्ति, और 1.5 वर्ष क्या होगी, कम हो गई। तो पहले कितनी थी? 35 की, 35 में से आप माइनस कर दीजिए 1.5 को, 7.5 आ और रहा फिर क्या? मल्टीप्लाई कीजिए। कितना? 7.5। 15.5। नहीं बेटा, 7.5 नहीं आ रहा। 15.5 आ रहा है मेरा। कितना आ रहा है? हेलो, हाँ, कितना आ रहा है तेरा आंसर? 15.5 आ रहा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल एकदम राइट है। चलिए करा देते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 12 व्यक्ति की आयु का औसत 35। मेरी आवाज डबल आ रही है क्या? हाँ भैया। ओहो, 1 मिनट रुको, तुम सारे यहीं रहना, मैं भी आता हूँ। अब आ रही है सिंगल? हाँ जी। अब भी डबल आ रही होगी? आ रही है हल्की सही आ रही हल्की है। डबल। 1 मिनट रुको भाई, ये तो दिक्कत हो जाएगी। अब नहीं आएगी, अब देखना। अब ठीक है, सही है भैया। चलिए। तो मैं क्वेश्चन बता रहा था, मैंने जो भी दिखाया आपको, 12 व्यक्तियों की आयु का औसत कितना है? 35 वर्ष है। तो 12 की मल्टीप्लाई आपको 35 में कर लेनी है। ठीक है, 12 व्यक्तियों की आयु का औसत कितना था? 35 वर्ष था। तो दोनों की मैंने मल्टीप्लाई कर ली, जो भी आएगा रिजल्ट यहाँ आपको लिख लेना। फिर वो कह रहा है एक नए व्यक्ति को शामिल कर लेने पर, यानी अब मेंबर कितने हो गए? 13, और एवरेज कितना हो गया? 1.5 कम हो गया। तो 35 में से 1.5 कम करोगे तो कितना आएगा? 33.5। इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, दोनों का डिफरेंस निकाल देना, आंसर आ जाएगा जो भी आपका फाइनली, जो कि ये बता रहे हैं 15.8 जो है इसका आंसर आएगा माइनस करने के बाद। ये आगे की कैलकुलेशन का काम आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15.8 या 15.5? 5 15 पॉइंट अभी मैं चेक कर लेता हूँ, 8 है 5 है? 5 आ रहा है भैया। 5 है, 5 बिल्कुल राइट है, ये आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किसी कार्यालय के 8 कर्मचारियों, मैं लिख देता हूँ। इसे ट्रिक से नहीं करवाया भैया? ट्रिक से नहीं करवाया था इसे? ट्रिक से सारी में वही ट्रिक लगा सकते हो, मैंने बताई ना, दोनों में से कोई सी भी ट्रिक लगा लो, आपकी मर्जी है। लगाना भैया, इस वाले में लगाने जरा एक बार। जब भी करवाया था? हाँ तो ये करवाया था। चलो उसमें लगा देते हैं। वो ऐसा था, 12 व्यक्ति थे और उनका जो एवरेज था वो कितना था? 35 था। 35। तो उसने कहा 1.5 वर्ष की वृद्धि हुई है एक नए के आने से। अब एक बात बता, कमी जब एक कमी। नए, ये 35, सुनो, ये 35 तो ऐसे लिख लिया, पहले वाला तो ऐसे लिख लेते हैं। हाँ हाँ अब जो ठीक है एक और आया तो कितने हो गए? 13 हो गए, और उसने कहा 1.5 वर्ष की हाँ वृद्धि हो रही है। तो एक बात बता, सब में ठीक है। 1.5 जुड़ेंगे, तो 1.5 की मल्टीप्लाई कर ले, या तो सीधा या साढ़े फिर ये उन्नीस समझ ले। साढ़े उन्नीस 19.5 आ गया। आ गया। अब 13 एक तरफ और 13 में 6.5 और जोड़ दे, 19.5 आ गया। अब ये क्या कह रहा था? हाँ कमी हो रही थी या वृद्धि हो रही थी? वृद्धि हो रही थी, 19.5 35 में इसमें से। जोड़ दे। हाँ माइनस होएगा ना? क्यों माइनस क्यों होगा? माइनस। वृद्धि हो रही है ना, कमी कमी कमी। कमी हो रही है। हाँ ठीक है। हाँ कर दो। 12 10 में से 5 गए, का 5। 35 था, किसी अन्य व्यक्ति के शामिल कर लिए जाने पर औसत में 1.5 वर्ष की कमी हो रही है। हाँ ठीक है। 13 यहाँ पर आ जाएगा तेरा सही है, कितना? गलती 0, मेरे से हो गई थी। ठीक है। 5 सही आ रहा है।
हाँ सही है। हाँ भाई। कर वो दो मैंने रफ। 15 से घटा रहा था। हाँ कर दो रफ। चलिए इस पर आइए, अगला क्वेश्चन है। ट्रिक सब पे कामयाब होगी, वो बेफिक्र रहो, वो डायरेक्ट है, और अगर किसी को कॉन्सेप्ट से करना है तो कॉन्सेप्ट भी मैं करा दूंगा। तो देखो, किसी कार्यालय के 8 कर्मचारियों किसी कार्यालय के 8 कर्मचारियों के भार का औसत के भार का जो औसत है वो कितना दे रखा है, 52.5 किलोग्राम था। एक नए कर्मचारी को शामिल करने पर, एक नए कर्मचारी को शामिल करने पर औसत 1/3 किलोग्राम घट जाता है। शामिल किए गए कर्मचारी का भार क्या होगा? शामिल किए गए कर्मचारी का भार क्या होगा? देखो, सब में वही कॉन्सेप्ट चल रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। 49.5 है। 49.5 बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, 8 कर्मचारी थे, ठीक है, कितना एवरेज था? ये था, मल्टीप्लाई करके रख ले जाओ, जिसको इस मेथड से करना है। फिर उन्होंने कहा एक नया कर्मचारी आ गया, यानी 9 हो गए, और औसत पर क्या हुआ? औसत कितना हो गया? 1/3 किलोग्राम घट गया। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसका 1/3 निकालूंगा तो क्या आएगा? तो 52.5 का 1/3 अगर मैं निकालता हूं, यहां से पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 0 आ गई, ठीक है। 7 से काटते आप तो 5 दूनी 10, कुछ ये आ गया। अब 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी 35.2 17.5 आ गया। 1/3 हो गया इसका 17.5। उसने बोला 1/3 किलोग्राम घट जाता है, ठीक है। 1/3 किलोग्राम का मतलब कितना घट जाता है? 17.5 घट जाता है। तो इसमें से आप क्या करेंगे? 52.5 में से 17.5 घटा दीजिए, तो 0, 12 में 7 जाएंगे 5, और यहां पर कितना बचेगा? 3, यानी यहां पर आएगा 35, और यहां पर इसकी मल्टीप्लाई लिखेंगे, तब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और दोनों का डिफरेंस निकालने पर जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो नए कर्मचारी की भार निकल के आ जाएगा। देखो, यहाँ पर थोड़ा सा हेर फेर करा है, जो 1/3 किलोग्राम वाला है। क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट करूं, दोबारा देख लो। किसी कार्यालय के 8 कर्मचारियों का भार कितना था? 52.5। तो हमने सीधी लिखा है पर 8 की मल्टीप्लाई 52.5 से। एक नया कर्मचारी आया तो कितने हो गए? 9, और शामिल होने पर औसत 1/3 किलोग्राम घट जाता है। तो इसका मतलब पहले तुम्हें देखना पड़ेगा इसका 1/3 किलोग्राम है कितना, तो वो बैठा 17.5, ये घट जाता है इसमें से, तो हमने घटा दिया, यानी घटाने के बाद कितना बैठा? 35, ठीक। तो ये 35 किलोग्राम रह जाता है अब, और अब मल्टीप्लाई करनी है और आंसर निकालना है। अब अगर यहां पर क्वेश्चन पता है क्या कह देता है, ये तो आ गया इसका स्ट्रक्चर पूरा, चलिए इसे तो आप कर लोगे। अब मैं बताता हूं तुम्हें काहे का, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी फेरबदल ये हो जाती कि शामिल करने पर औसत 1/3 किलोग्राम घटना लिख के हो जाता है। देखो, बारीक वाली चीज बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान रखना, जिनमें गलती होने के चांस होते हैं। 1/3 किलोग्राम घट जाता है, ये ना लिख के 1/3 किलोग्राम हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या होता? तो ये ऐसे बनता, 8 कर्मचारी थे, 52.5 इनका वेट था, ये मल्टीप्लाई तुम्हारी आ जाती इस जगह पर। फिर एक कर्मचारी और आया, यानी 9 हो गए, और 1/3 किलोग्राम हो जाता है, यानी कि इसका 1/3 किलोग्राम हो जाता है। फिर तुम्हें ऐसे करना पड़ता है क्वेश्चन। अगर कह रहा है इतना घट जाता है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कितना घट रहा है, और वो घटाना पड़ेगा। अगर बोलता है कि इतना बढ़ जाता है, तो आपको देखना पड़ेगा 1/3 उसका कितना है, उतना बढ़ा दोगे आप, तब लिखोगे यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर ना तो घटने की बोल रहा, ना बढ़ने की बोल रहा, केवल इतना बोल रहा है 1/3 किलोग्राम हो जाता है, तो सीधी सी बात है, पुराने वाले का 1/3 आप कर दोगे। क्लियर होगी ये चीज? तो मतलब कहने का मतलब तो ये कि बढ़ ही जाता है इस हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, अंतर है दोनों में। अगर बढ़ने की यहाँ पर बात कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? हाँ पहले देखेंगे इसका 1/3 किलोग्राम कितना आ रहा है, तो हमने देखा था 17.5 आ रहा था, उसे आप बढ़ा देंगे इसमें, यानी बढ़ा के लिखोगे, इसमें जोड़ के लिखोगे ठीक। 52.5 में 17.5 को। अगर वो कहता है घट जाता है, तो पहले 1/3 किलोग्राम निकाल के जो 17.5 आया था वो इसमें घटा के तब लिखोगे। और अगर ना तो बढ़ाने की बोल रहा, ना घटाने की बोल रहा, केवल कह रहा है 1/3 किलोग्राम हो जाता है पुराने का, तो पुराने का आपको केवल 1/3 किलोग्राम करके तब कैलकुलेशन करके तब माइनस करना है, तब तुम्हारा फाइनली कर्मचारी का भार निकल के आएगा। तीनों एक तरह के बटे क्वेश्चन तीन समझ में आ निकालने गए के कि बाद नहीं? भी तो
इसका 1/3 निकलने के बाद भी तो 35 कुछ आ रहा था। ओ 35/2 17.5 आता है इसका। हाँ मतलब 17.5 ही तो आ रहा था, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो 9 की अब यहाँ मल्टीप्लाई 17.5 17.5 में आएगा। कर देते बस। बस बस अच्छा बस 9 की मल्टीप्लाई 17.5, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, हो जाता है लिखा वो होता है। ठीक है, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, बड़े आगे। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। किसी एक परिवार के 6 सदस्यों का औसत आयु। किसी एक परिवार के 6 सदस्यों का औसत आयु कितना दे रखा है? 30 वर्ष है। 30 वर्ष है। एक व्यक्ति उस परिवार से दूसरे शहर चला जाता है। एक व्यक्ति उस परिवार से दूसरे शहर चला जाता है। ठीक है, इसके जाने के बाद औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। इसके जाने के बाद औसत 1 वर्ष 25। बढ़ जाता है। तो आपको बताना है जाने वाले का जो वर्ष है वो कितने का है। जाने 25 वर्ष का वाले गया। की आयु क्वेश्चन मार्क। सेम क्वेश्चन है। अब की बार तक तो क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, लेकिन अब की बार घर से एक मेंबर जा रहा है, बस इतना अंतर आ रहा है और कुछ अंतर नहीं है। चलिए ऐसा भी कर लेते हैं। 6 सदस्य हैं, एवरेज कितना है 30, तो 6 की मल्टीप्लाई आप 30 में करके रख लेंगे 180। एक चला गया कमाने, तो अब रह गए 5, और एवरेज कितना हो गया, एवरेज 1 बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा 31। अब फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से 155। और फिर मैंने सीधा बताया कि 6 व्यक्तियों का यहाँ पर है वर्ष, और यहाँ 5 व्यक्तियों के तुम्हारे पास एज का समय, माइनस कर दो, उस एक व्यक्ति की निकल के आ जाएगी जिसकी डिमांड है, तो यहाँ आ जाएगी 25 वर्ष। उसी कॉन्सेप्ट से करनी है। अब की बार एक जा रहा है तो कम कर देनी है, और औसत बढ़ रहा है तो एक बढ़ा देना है। इसे अगर हम ट्रिक से करेंगे तो भी बड़े आराम से हो जाएगा, बहुत क्लियरली। कैसे होगा ट्रिक से, देखो मैंने बताई। हाँ ये रहा 30 पहले वाली हमेशा याद रखो, ये रही पहले वाला औसत। फिर उसने बताया एक चला गया, तो सीधी सी बात है 6 में से एक चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, और वो कह रहा है 1 वर्ष क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, दिख रहा है। हाँ जी हाँ। चलिए आगे आ जाते हैं। तो 5 साल आ जाएंगे, 5 साल। नेक्स्ट बात है, और नहीं तो सीधा सीधा सा ट्रिक से बताना ये वाला। बढ़ने ट्रिक से मैंने बताया। बढ़ेगा तो हाँ बढ़ेगा तो एक एक सब में बढ़ जाएगा ना, 5 में 5 ऐड हो जाएगा फिर इसमें। हाँ हाँ, तो फिर कितना आ 35 रहा है, आएगा। 30 तो था ये। एक मिनट रुको, हाँ। फिर 30 था 35 हो जाएगा। एक व्यक्ति उस परिवार से दूसरे शहर चला जाता है ना। तो यहाँ पर 6 थे, 6 में से एक चला जाएगा, तो हमारे पास कितने बचेंगे 5। और उनने कहा इसके जाने से औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, और 1 वर्ष बढ़ेगा तो फिर सीधी सी बात है क्या होगा, सब में बढ़ेगा। हाँ तो 5 यहाँ बढ़ेगा ट्रिक सब में फॉलो बढ़ेगा हो नहीं रही। बढ़ेगा, सब हाँ में तो बढ़ेगा यहाँ तो नहीं फिर बढ़ेगा। तो 35 हो यहाँ जाएगा पर यहाँ तो 25 फिर। ही आएगा, लेकिन सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ से उल्टा है अगर देखा जाए तो। कैसे, उसके जाने के बाद जब वो चला गया है, उसने बोला है एक व्यक्ति उस परिवार से दूसरे शहर चला जाता है, तो उसके जाने के बाद औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है जाने वाले की आयु। अब तुम देखो यहाँ पर पहले 30 था जब वो यहाँ पर उपस्थित था। ठीक है, अब जब एक व्यक्ति वहां से चला गया परिवार से दूसरे शहर में, तो जाने के बाद कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है उनका औसत जो है। तो इस प्रकार जो है कितना हो जाना चाहिए भाई, एक मेंबर यहाँ से जा चुका, तो सब में अगर एक एक बढ़ेगा 5। हाँ राइट कह रहे हैं, बिल्कुल बढ़ेगा, यानी जुड़ेगा ना, फिर वो ये कहना चाहते हैं। यहाँ ट्रिक नहीं फिर तो चलने की। 35 हो जाएगा। यहाँ पर वो कामयाब नहीं होगी। नहीं राइट बात है, इस वाले यहाँ पे ट्रिक से कंप्लीट नहीं नहीं। आएगा ना आंसर। नहीं 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 यहाँ तो सीधा वही इससे डायरेक्ट। मैच नहीं कर रहा हूँ। देखो ये एक वाला बार आपको हर जगह कामयाब है।
ये आपका कहीं मार नहीं खाएगा, ये आपका सब जगह कामयाब है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाई वाला। चलो नेक्स्ट बात है, एक और लेते हैं क्वेश्चन जरा। एक आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये नए हैं, नई टाइप है बिल्कुल। 8 सदस्यों के समूह का 8 सदस्यों के समूह का औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, कब बढ़ता है? आगे कंडीशन उसने बोली है, जब 60 किलोग्राम का व्यक्ति हटाकर, जब 60 किलोग्राम का व्यक्ति हटाकर उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। फिर क्या है क्वेश्चन की डिमांड? तो शामिल हुए व्यक्ति का भार कितना है? 40 आ रहा है क्या तो भैया? अभी देखते हैं, शामिल हुए व्यक्ति का भार, यह हमें निकालना। कितना आंसर आ रहा है तेरा? एक सेकंड 40 तो नहीं आ रहा बेटा, रॉन्ग है। नहीं 40 नहीं आने का, 120 है। नहीं 120 भी नहीं, गलत है। ठीक है तो फिर चलिए कैसे करना है, देखो इसके लिए 2 तरीके हैं। ये क्या क्वेश्चन है, अब तक का क्वेश्चन क्या था? अब तक ये हो रहा था, अगर कोई मेंबर थे तो उनमें से एक जा रहा था, या तो फिर कितने बच रहे थे? 4 बच रहे थे, उनके एवरेज लिख रहे थे हम। या फिर क्या हो रहा था कि अगर 4 मेंबर हैं तो कोई एक आके ऐड हो रहा था उसमें, जैसे कि अध्यापक वाले क्वेश्चन था हमारा। लेकिन अब की बार क्वेश्चन अलग है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, अगर मैथ में लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। अब की बार क्वेश्चन क्या है, ये पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, इस ग्रुप में से एक मेंबर जा रहा है लेकिन इसी प्लेस पे कोई दूसरा आ रहा है। अब की बार, अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था कि अगर कोई जा रहा है तो उसकी जगह पे कोई दूसरा आ रहा है, वो चला गया तो चला गया, फिर हम वहां पर मेंबर कम कर देते थे, या कोई आ गया ना तो हम मेंबर बढ़ा देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक जा रहा है और दूसरा आ रहा है। अब एक बात सीधी सी है, अगर वो ये कह रहा है दूसरे के आने से इनका एवरेज बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है इससे ज्यादा वेट कर रहा है कोई। और अगर ये कह रहा है दूसरे के आने से इनका सबका एवरेज वेट कम हो रहा है, तो इसका मतलब है जो जा रहा है उससे कम वेट कर रहा है। ये तो बात दोनों क्लियर है। अब तरीका क्या है करने का, दोनों तरीके बता देता हूं, जिसमें साहूलियत हो वो समझ लेना। जब कभी रिप्लेसमेंट हो, यानी एक के स्थान पर कोई दूसरा है, इस तरह के क्वेश्चन कभी एवरेज में आए, तो नए व्यक्ति का भार, यानी आने वाले नए व्यक्ति का भार कैसे निकाला जाता है? आने वाले नए व्यक्ति का भार कह लो या एज कह लो, कुछ भी है, वो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है। कैसे निकाला जाएगा? जाने वाले का पहले लिखोगे, जाने वाले का भार सबसे पहले, जितने वेट का वो जा रहा है, यहां पर प्लस माइनस, फिर यहां पर टोटल मेंबर, टोटल मेंबर यहां आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं नीचे, टोटल मेंबर, और टोटल मेंबर के साथ इनटू जितनी भी वृद्धि एवरेज में हो रही है या जितनी भी कमी हो रही है वो यहां लिखा जाएगा, यानी इंक्रीज और डिक्रीज एवरेज। इसे अपनी कॉपी पे जरा सही से लिख लेना जो तुम्हें दिखाई दे जाए। मैं पूरा फॉर्मूला से बोल देता हूं, आने वाले नए व्यक्ति का भार इक्वल्स टू जाने वाले का भार प्लस माइनस टोटल मेंबर गुणा इंक्रीज या डिक्रीज एवरेज। हिंदी में लिखना चाहो तो जाने वाले का भार प्लस माइनस कुल व्यक्ति गुणा औसत में वृद्धि या कमी। इस तरीके से आपको लिख लेना है। यहाँ आगे इनटू में वही लिखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। देखो नए व्यक्ति का भार निकालना है, जाने वाले का भार कितने किलोग्राम का जा रहा है? 60 किलोग्राम का। चलिए लिख दी। हमने शुरू में ही देखा कि वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है
तो प्लस का इस्तेमाल करेंगे, और घट रहा है तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर बढ़ रहा है तो प्लस का, यानी सीधी सी बात है, जब बढ़ रहा है तो इससे ज्यादा वेट का ही आएगा जो भी आएगा, तो प्लस करा। टोटल मेंबर कितने, 8, और कितना बढ़ रहा था, 2 किलोग्राम, मैंने लिखा ना, या कितना वृद्धि कमी, और ये हो गया 60, 16, 76 किलोग्राम आंसर। क्लियर हो गया? ठीक। ये तब लगाना है आपको जब एक रिप्लेस होगा दूसरे के स्थान पर, ठीक है। इसका एक और तरीका अगर आंखों आंखों में करना है तो वो भी बता देता हूँ, सीधा सीधा सा। एक तो हो गया ये, इसे उतार लेना आराम से। अब अगर आपको डायरेक्ट करना है तो कैसे करा जाए भाई, चलो उसका भी तरीका है। देखो क्या तरीका है, सीधा सीधा सा तरीका है। अब मेरी तरफ देखो जो मैं बता रहा हूँ, 60 किलोग्राम का जा रहा है, ठीक है, 8 व्यक्ति थे, व्यक्ति कम नहीं हुए, एक जा रहा है तो दूसरा उसके जगह पर आ रहा है, यानी व्यक्ति पूरे 8 के 8 ही रहेंगे, ठीक है। ये भी 8 व्यक्तियों का औसत कितना बढ़ गया, 2 किलोग्राम, इसका मतलब हर एक के 2-2 किलोग्राम बढ़ गए, तो यानी 8 दूनी 16, 16 किलोग्राम बढ़ गया टोटल हमारा। तो यानी 60 का जा रहा था और 16 किलोग्राम बढ़ गया है आने से, इसका मतलब टोटल क्या, कितना, कितने किलोग्राम हो गया, उस 60 में ये 16 जोड़ दो डायरेक्ट, 76 किलोग्राम का नया आने वाला है। क्लियर होगी बात? कैसे करना डायरेक्ट, दोबारा समझ लो। जो जा रहा है वो ये वेट है, वो कह रहा है जब नया कोई आ रहा है तो हमारा जो एवरेज है वो 2 किलोग्राम बढ़ गया 8 व्यक्तियों का, तो इसका मतलब अगर 8 व्यक्ति का 2 किलोग्राम बढ़ गया है तो इसका मतलब ये होता है हर व्यक्ति का 2-2 किलोग्राम बढ़ा है। तो इस प्रकार 8 व्यक्ति का 2 किलोग्राम बढ़ेगा, यानी 8 के 8 मेंबर का अगर मैं 2-2 किलोग्राम बढ़ाऊं तो 8 दूनी 16, टोटल 16 किलोग्राम वेट मेरा बढ़ जाएगा नए के आने से। तो सीधी सीधी सी बात है, जो जितना किलोग्राम वेट बढ़ रहा है वो इसमें आप जोड़ दीजिए, नए वाले का पता लग जाएगा, और अगर घट रहा है तो इसमें से घटा दीजिए जाने वाले के, में से नए वाले का पता लग जाएगा। जहां तक है पूरा क्लियर हो गया होगा दोनों ट्रिक, ठीक है। दें अगला क्वेश्चन। हाँ जी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, डाउट तो नहीं कुछ? नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दस पुरुषों की औसत आयु, 10 पुरुषों की औसत आयु क्या हुई, उस समय 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, उस समय 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, कब, जब 20 साल के किसी एक लड़के को निकालकर, जब 20 साल के किसी एक लड़के को निकालकर उसके स्थान पर कोई दूसरा शामिल कर लिया जाता है, उसके स्थान पर कोई दूसरा शामिल कर लिया जाता है। शामिल व्यक्ति का भार, शामिल नए व्यक्ति का भार की आयु बतानी है, फिलहाल तो यहाँ भार नहीं है, आयु क्या होगी। चलिए फटाफट से आंसर निकालिए। 35। सर 35 आएगा। 35 साल, हाँ ठीक है बिल्कुल। अब चाहे तो इसे फॉर्मूले से करो, चाहे से आप कॉन्सेप्ट से करो, चाहे से ट्रिक से करो, आंसर हमेशा सेम ही आना है। पहले हम चलो फॉर्मूले से कर लेते हैं। नए व्यक्ति का भार, सबसे पहले मैंने बताया जाने वाले का 20 साल का जा रहा है और बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है ज्यादा वेट का आ रहा है। कितना, टोटल मेंबर कितने हैं, 10, और कितना, 1.5 किलोग्राम। 20, 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 1.5 में, और ये आ जाएगा 35, यानी 35 वर्ष का नया आ रहा है। और अगर मैं सीधा ट्रिक से करूं तो मुझे पता है 10 मेंबरों में 1.5 किलोग्राम बढ़ना है सबका, तो टोटल 15 किलोग्राम बढ़ गया, सबका 1.5 किलोग्राम बढ़ेंगे, तो 15 किलोग्राम इसमें जोड़ दो 20 में, सीधा पता लग जाएगा नए वाला कितने का आ रहा है, 35 किलोग्राम का। क्लियर हो गया होगा ये वाला भी। चलिए नया नया लेते हैं क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और करेंगे पहले से, एक लास्ट, उसके बाद नया लेंगे। चार सदस्यों के किसी एक समूह की
4 सदस्यों के किसी एक समूह की आयु का औसत। आयु का औसत 1/2 वर्ष घट जाता है एक बटे दो वर्ष घट जाता है जब 40 साल के एक व्यक्ति के स्थान पर 38। नया व्यक्ति आ जाता है। सेम वही है, नए व्यक्ति का भार बताना है। सेम क्वेश्चन है, नए व्यक्ति का भार है, यहाँ पर भार नहीं है, यहाँ पर एज है। एज कितनी हो? 38 बता रहे हैं आंसर, बिल्कुल राइट बता रहे हैं 38 इसका। अब देखो चाहे तो कर लो फॉर्मूले से। फॉर्मूला है, नए व्यक्ति के भार का भी बताया था, जाने वाले का 40 का, कम हो रहा है माइनस, मेंबर 4, कितना कम हो रहा है? आधा, 2 दूनी 4, 40 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 38 वर्ष आंसर। ट्रिक से करना है, और भी इससे फास्ट ट्रिक तो मैंने बता दी है। 4 व्यक्ति हैं, आधा आधा वर्ष घट रहे हैं, तो आधा आधे घटाओगे 4 में से तो 2 साल घट जाएंगे, सबके आधा आधा घटा दो, आधा आधा 1 और आधा आधा 1, टोटल 2 वर्ष घटा दो, कितने में से? 40 साल में से, तो टोटल आंसर आ जाएगा इतना 38 वर्ष। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन। दस संख्याओं का औसत 10 संख्याओं का औसत 15 है यदि प्रत्येक संख्या में दो की वृद्धि कर दी जाए। नया क्वेश्चन है, नई टाइप कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? तो वृद्धि के बाद नया औसत क्या होगा? चलिए ये क्वेश्चन है, सर ये उससे हो जाएगा क्या? इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इस क्वेश्चन को सरसरी निगाहों से माइंड में बिठा लो। क्या है 15 मैं है क्या बता रहा हूँ, आंसर? जरा सुन लो मेरे को। हैं? 2 की 30 सर 30। M1 से हो जाएगा ये? नहीं नहीं, देखो इधर समझ लो पहले। उनने कहा 10 संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाती है तो नया औसत क्या होगा? अब मेरी बात सुन लो, क्या है इसका मतलब। अगर किसी भी संख्या में कुछ भी चेंजिंग करी जा रही है, जैसे वो कह रहा है हर एक संख्या में 2 की वृद्धि कर दो, संख्या हमें अननोन है, पता नहीं है कौन से नंबर है, जो भी वो परिवर्तन संख्याओं में करता है वही परिवर्तन उसके औसत में कर दो, पुराने वाले में आपका नया औसत आ जाएगा। डायरेक्ट आपको ट्रिक बता दिया मैंने। चाहे वो 180। मल्टीप्लाई करे, अगर मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लाई कर देनी है आपको, अगर वो प्लस करेगा तो नए पुराने औसत में प्लस कर देना है आपको, अगर वो माइनस करेगा तो पुराने औसत में माइनस, यानी जो परिवर्तन वो करेगा वही परिवर्तन आपको उसके पुराने औसत में कर देना और नया औसत आपका निकल कर आ जाएगा। जैसे मुझे इसका 17 आंसर आ रहा है बताना क्या है, फिर भी? 17 आंसर आएगा। नया औसत क्या हो जाएगा? देखो पुराना 15 था, उनने कहा हर संख्या में 2 की वृद्धि कर दो, तो नया औसत क्या होगा? तुम भी 2 की वृद्धि कर दो पुराने वाले औसत में, तो आंसर आ जाएगा 17। अगर ये कहता है 2 की गुणा कर दी जाए, प्रत्येक संख्या में 2 की गुणा कर दी जाए, तो तुम भी क्या करोगे? पुराने वाले औसत में 2 की गुणा कर दो, सीधा 30 आंसर आ जाएगा नया औसत। अगर वो कहेगा प्रत्येक संख्या को 2 कम कर दिया जाए, तो तुम भी क्या करोगे? 2 कम कर दोगे, सीधा सीधा 13 आंसर आ जाएगा। तो जो भी परिवर्तन वो अपनी संख्याओं में करेगा वही परिवर्तन पुराने औसत में कर देना है और नया औसत आपको पता लग जाएगा। क्लियर हो गया? अगले पार्ट 10 बल्लेबाज
हाँ, ये नहीं, पहले वाले क्वेश्चन करो। एक ये है, किसी एक अवस्था में, किसी एक व्यवस्था में 9 वस्तुएं रखी हुई है। नौ वस्तु रखी हुई है, जिनका औसत कितना है, जिनका औसत 87 है। पहली 5 वस्तुओं का औसत, पहली 5 वस्तुओं का औसत 79। अगली 3 वस्तुओं का औसत, नाइन्टी टू है। बड़ी संख्या ज्ञात करो। नहीं, बड़ी है, 9वीं संख्या ज्ञात करो। 9वीं संख्या ज्ञात करो। देखो, बिल्कुल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करना है। 9 वस्तु रखी थी, 9 का एवरेज कितना था, 87। तो 9 की मल्टीप्लाई 87 में करके रख लीजिए, जो भी आ जाए। जो पहली 5 है उनका एवरेज कितना है, 79, इसकी भी मल्टीप्लाई करके रख लीजिए। और जो अगली 3 है उनका एवरेज कितना है, 92, इनकी भी मल्टीप्लाई करके रख लीजिए। आपको चाहिए नवा नंबर। अब आपको करना क्या है, जो ये पहली और अगली ये बोलता है, इन टोटल को जोड़कर देखो, ये टोटल होगी 8 संख्याएं। 5 संख्याएं ये और 3 संख्याएं ये होगी टोटल 8 संख्या। तो अगर मैं 9 संख्याओं के योग में से 8 संख्याओं का योग निकाल दूं तो वो एक संख्या पता लग जाएगी जो वो डिमांड कर रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो मल्टीप्लाई आएंगी दोनों की, इन दोनों को ऐड करना है। और ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 8 संख्याओं का योग, क्योंकि 5 का ये था और 3 का एवरेज ये था, तो टोटल आ गया 8 संख्याओं का योग। तो जो भी यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर सम आएगा उसे माइनस कर देंगे इस वाले में से, 9 संख्याओं के में से। तो आपको पता लग जाएगी 9वीं संख्या क्या है। क्लियर होगी बात, क्या बताइए मैंने। 8 संख्याओं का योग यहाँ पर आ जाएगा, इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी, इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी, दोनों को ऐड करना है। और ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसे इस वाले डिजिट में से जो यहाँ पर मल्टीप्लाई की माइनस कर देना है। तो आपको 9वीं संख्या पता लग जाएगी। माइनस क्यों करना है, क्योंकि ये 9 संख्याओं का योग रखा हुआ है और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो वो 8 संख्याओं का योग हो जाएगा। तो 9 संख्याओं के योग में से जब 8 संख्याओं का योग निकालूंगा तो वो एक संख्या पता लग जाएगी जिसकी मैं डिमांड है। क्लियर। क्या आ रहा है भैया, 112 आ रहा है किसका आंसर? इसका आंसर आ रहा है 112, बिल्कुल राइट है। चलिए डिजिट बता दो मुझे क्या क्या आ रही है, मैं भरी दूं। पहली क्या आ रही है, 783, 783, दूसरी 395, 395 और ये 276। और दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन आ रहा है कितना आ रहा था, ऐसे करता। 671, 671, 671 और उसके बाद इसे माइनस कर देना है इसमें से, 112 तो फाइनली आंसर मिल जाएगा 112। क्लियर। चलिए यही रोकते हैं, इसे भी कल खत्म होगी है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक का कंप्लीट कर लेना जितना भी है छूटा हुआ। और जो मैंने